नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच यूर एम पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैथ की क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, मैंने जीके सारी करवा रखी है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में आती है, हिंदी सारी करवा रखी है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में पूछी जाती है, साइंस सारी करवा रखी है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में पूछी जाती है, और आज मैं मैथ भी करवा रहा हूँ। ये समझ लो कि पूरा 60 नंबर के आसपास मेरे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 60 नंबर मेरे हाथ में। अगर आप ध्यान देंगे, एक बार आप चैनल का विजिट कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने वहां से पढ़ लिया तो आपको बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको तभी हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम मैथ की पहली क्लास, और मैथ की पहली क्लास में आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, वो जमाना चला गया जब आता था कि 10 का एलसीएम ज्ञात करो, या फिर 50 का एलसीएम या फिर एचसीएफ ज्ञात करो। वो जमाना चला गया, लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, अब लेवल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। लेवल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, और इसको याद करने का, इसको सोल्व करने का शॉर्ट ट्रिक किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन क्या बनता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2310 तथा एचसीएफ 30 है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2310 तथा एचसीएफ कितना है, 30 है। यदि इनमें एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या है। क्वेश्चन समझ रहा है, सब कुछ क्वेश्चन पर डिपेंड होता है। आधा काम हमारा क्वेश्चन पढ़ने पर हो जाता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएफ कितना है। एलसीएम कितना है कि लघुत्तम समावर्तक कितना है, वो है 2310। दो संख्याओं का एलसीएम, और उनका एचसीएफ कितना है, उनका दोनों का एचसीएफ कितना है, 30 है। और अगर इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब भी आपके लिए इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, इस टाइप में करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, जब भी आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने यही ट्रिक यूज करनी है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब क्या बोलता है, एलसीएम कितना है, 2310 है। ठीक है, गुणा एचसीएफ कितना है, 30 है, इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या यदि इनमें से 210 है। ठीक है, यदि पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, निकालनी क्या है, दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या अगर हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बराबर है। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 2310 गुणा 30 बटे 210, 210 है ना ये। अब ये बराबर में है तो ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, आ जाएगा बटे के, क्योंकि हमने दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहां से 23 सता 210, ठीक है, 210 और 307 गुणा 330। ठीक है, 330 सत्ता होता है 2310, ध्यान रखना है आपने। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 2300, सॉरी, दूसरी संख्या हमारी है 330। ठीक है, आया समझ में। एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम हमारे पास कितना है, 2310 है, और एचसीएफ हमारे पास 30 है, और हमारे पास पहली संख्या 210 है और दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, 2310 गुणा 30, और बराबर में ये दूसरी संख्या निकालनी है तो 210 नीचे आ जाएगा। अगर आपको पता है, अगर आपको ये भी पता नहीं तो फिर तो मुझे आपको बेसिक सही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कटेगा, शॉर्टकट में काटना आना चाहिए। 23 सता 210 और 330 सता कितना होता है, 2310 होता है। दूसरी संख्या कितनी है, 330 है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन आप उसको कर लेंगे। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते, ठीक है, लेकिन वो इसी टाइप का। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का है वो, लेकिन आप कर लेंगे, आपको बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे आप, अगर मैं आपको उसको आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आसान तरीके से ही बताऊंगा मैं आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम 600 है, यही क्वेश्चन है, तथा उनका एचसीएफ कितना है, 12 है। यदि इनमें एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, ठीक है,
कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 600 है, और उनका एचसीएफ कितना है, गुणा 12 है। यदि इनमें एक संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था कि दूसरी संख्या क्या होगी, और इसमें क्या बताया कि दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी कि अभी ये संख्या है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, फिर उन दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी संख्या सेम उसी तरीके से निकलेगी। ठीक है, किस तरह, उसी तरीके से निकलेगी। देखो, दूसरी संख्या बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, 600 गुणा 12/24। ठीक है, यही है, ये बट ये नीचे आ जाएगा, और 600 गुणा 12/12 एकम 12, 12 दूने 24, और 300 दूने 600। ठीक है, आया समझ में। देखो 600 एलसीएम कितना है, 600 एचसीएफ कितना है, 12 इज इक्वल टू 24। पहली संख्या कितनी है, 24, और ये बटे में आ गया। तो देखो 12 एकम 12, 12 दूने 24, ठीक है, 2, 300 दूने 600। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरी संख्या कितनी है, 300 है। ठीक है, और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 24 है। तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात कैसे करते हैं, औसत ज्ञात करते हैं कुल संख्याओं का योग। ठीक है, जो टोटल संख्या जितनी भी होती है उनका योग। ठीक है, उनका योग, और बटे में जितनी संख्याएं होती है। ठीक है, बटे में जितनी संख्याएं होती है। ठीक है, इस तरह से औसत निकालना आता है। मैं दूसरे पार्ट में आपको औसत बता दूंगा। ठीक है, अब देखो कुल संख्याएं कितनी है। ठीक है, देखो 24 है ये। ठीक है, तो इनका औसत कैसे निकलेगा, इनका योग, कुल संख्या 2 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24 + 300 बराबर कितना है, 324, और संख्याएं कितनी है, 2 है, 24 और 300, 2, 24/300 कितना आएगा, 16 दूने 32, और 2 दूने 4, इनका क्या आएगा, 162 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इसी टाइप में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपने ध्यान रखना है, औसत अगर निकालने के लिए बोलेगा कि दोनों संख्या का औसत, तो पहले आपने दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। अगर तो पहले से दी होगी दूसरी संख्या तो ठीक है, तब तो आपने डायरेक्टली कर देना है। ठीक है, तब तो आपने डायरेक्टली औसत निकालना है 24 और 300 का, अगर 300 मेंशन की होगी क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं की होगी तो आपको निकालनी पड़ेगी, और निकालनी किस तरह से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, आई होप। अगर नहीं समझ आएगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में आपने बताना है। ठीक है, देखो हो गया ये, इसका औसत कितना आ गया, 162, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे अलग होकर। ठीक है, करेंगे यही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा अलग करेंगे। ध्यान रखना है, इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी अगर एग्जाम देते हैं आप। ठीक है, इसीलिए आपने इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे सॉल्व करने, अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, 2012 के पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना है, इनका एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, अब पहले आते थे जब बहुत कम लेवल के, जब पहले उतना कंपटीशन नहीं था तो पहले आता था कि 30 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, अब बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, सीधे कर देते हैं ये कि 12, 15, 20 और 30। ठीक है, इसी टाइप में बहुत से लोग करते हैं टाइम वेस्ट। ठीक है, टाइम वेस्ट करते हैं कि 6 दूने 12, ये वैसे ही रहेगा, 10 दूने 20 और 15 दूने 30। फिर करते हैं यहाँ 2, 3 दूने 6, 5 दूने 10, और फिर ये 15 वही लाते हैं। ठीक है, फिर करते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, और इसको ऐसे ही लेते हैं 5, 3 पंजे 15, इस टाइप में करते हैं, और 5 एकम 5, और फिर निकालते हैं 3, 2 दूने 4, 4 3 12, और 12 पंजे 60 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन इतना टाइम वेस्ट आपकी, ये तो मैंने तभी किया क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है, आपके बहुत टाइम लगेगा करने में। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पता है किस तरह से सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा क्या करना है, जहां ये संख्याएं बहुत कम कटती है। ठीक है, क्या करती है, जहां ये संख्या सबसे पहले कटती है। ठीक है, कहां कटती है ये, जहां ये सभी संख्याएं एक ही संख्या पर कटती है, और सबसे पहले कटती है। जहां ये संख्याएं, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां ये सारी संख्याएं, कोई भी संख्या, ये तो मैंने यहां लिखी है, कोई भी संख्या हो, जहां ये संख्याएं
एक ही स्थान पर कटती है, एक ही संख्या से कटती है, और वो भी सबसे पहले कटती है। ठीक है, अब देखो कैसे करती है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को गुणा करेंगे। 30 गुणा 2 कितना आ गया? 60 गुणा 2 कितना आ गया? 60 आ गया। 20 गुणा 3 कितना आ गया? 60 आ गया। 15 गुणा 4 कितना आ गया? 60 आ गया। 12 गुणा 5 कितना आ गया? ये भी आ गया 60। ध्यान रखना है आपने, कहाँ कट रही है सबसे कम? 60 में कट रही है। अब देखो अगर हम यहाँ करते हैं, ठीक है, देखो 12 गुणा 2 कितना होता है? 24। ठीक है, 12 गुणा 2 कितना होता है? 12 गुणा 2 होता है 24। ठीक है, और 30 गुणा 2 कितना होता है? 60। नहीं कट रहा है, अलग अलग कट रहा है। 15 गुणा 2 कितना होता है? 30, और 30 गुणा 2 60। ठीक है, तो सबसे पहले ये 60 पे ही कट रही है, और एक ही संख्या है, सारी संख्या कट रही है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 60। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो 20, 25 और 50 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, 20, 25 और 50 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो 20, 25 और 50 का एलसीएम क्या होगा? देखो 50 दूणे 100, 25 दूणे 50। अब देखो ये तो कट रहे 50 से कम, 50 ये भी कट रहा है, 25 दूणे 50 ये भी सबसे पहले कटा, लेकिन ये कहाँ कट रहा है? 20 दूणे 40 और 20 या 60, ये तो नहीं कट रहा है। ठीक है, देखो कहाँ कटेंगे? 50 दूणे 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100, सबसे कम ये यही कट रही है, सबसे पहले यही कट रही है। कटती तो ये 200 पर भी है। ठीक है, कटती है 200 पर भी है, लेकिन सबसे पहले क्या कहाँ कटेगी? सबसे पहले ये 100 पे कटेगी, इसलिए एलसीएम 100 होगा। अब ये देखो ये कटती तो ये 120 पर भी है, लेकिन सबसे पहले कहाँ कट रही है? सबसे पहले कटती है ये 130 चौका 120, 20 छिका 120, 15 18 120 और 12 10 120 कटती है। लेकिन जहां ये सबसे पहले कटती है वही हमारा राइट आंसर होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये कहाँ कट रही है? 60 पे कट रही है। कहाँ कट रही है? 100 पे कट रही है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप में करते हैं एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, देखो 20, ठीक है, और 25, 100 का एलसीएम ज्ञात करो। इसका एलसीएम कितना होगा जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है इनका एलसीएम भी आप मुझे बताइए। ठीक है, इनका एलसीएम भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, इन दो क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई थिंक आज के लिए ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से इससे बाहर आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको करवाना है तो वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।